जिले मंत्रियाल के दो अलग अलग वाकयात में पीर की सुबह 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। एक वाक़े में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। काजीपेट मंडल के सोमागुड़म गांव में NH 363 पर दूध की वैन उलट गई। काजीपेट के सब इंस्पेक्टर वी प्रवीण कुमार के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त 22 साला N मल्लेश वैन के ड्राइवर और 17 साला B भद्रा के तौर पर हुई है, जो कि यौम उजरत कमाने वाला था। दोनों मंडावारी मंडल के रहने वाले थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वैन गांव के मदाफात में एक पुल से टकरा गई। एक और शख्स शंकर जो जख्मी हुआ है, उसे करीमनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसकी तिब्बी हालत मुस्तहकम बताई गई है। हादसे के वक्त तीनों मंडामारी से बेलमपल्ली जा रहे थे। एक और वाक़े में एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। रामकिशनपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के तहत बोकला गुट्टा के मदाफात में गंधारी वनम पर NH 363 पर एक लॉरी को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि आसिफाबाद मंडल के अड्डा गांव के 41 साला ठेकेदार M चंद्रशेखर को शदीद चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई, जबकि उसके अहले खाना को मामूली चोटें आई। जख्मियों को मंत्रियाल के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जब ये वाक़या पेश आया तो वो अड्डा गाँव जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की मुबैना इस्मतदरी और कत्ल के मामले का अज़-खुद नोट लिया और 20 अगस्त को इसकी समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त 2024 को अज़-खुद केस की समाअत करेगी। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल की ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर के साथ मुबैना तौर पर एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। इस मामले पर पूरे मुल्क में जारी डॉक्टरों के एहतजाज के दौरान 14 अगस्त को नामालूम अफराद के हुजूम ने अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। पूरे मुल्क में डॉक्टरों की जानिब से डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। दरियासना कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डॉक्टर के मुबैना कत्ल के मामले की तहकीकात करने की हिदायत दी थी। राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी के नाम को मंजूरी दे दी गई। CLP का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सिंघवी ने भी शिरकत की। इजलास में पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले पर मोहर साबित करते हुए एक करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान से इजहार तशक्कुर किया, जिसने तेलंगाना से राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाब में सिंघवी को उम्मीदवार बनाने से मुताल्लिक़ हमारी तजवीज़ को फौरी तौर पर कबूल कर लिया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती तंजीम जदीद एक्ट 2014 के निफाज में कई कानूनी आईनी पेचीदगियां और रुकावटें सामने आई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त कई वादों की कानूनी जमानत दी थी, मगर गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत इस एक्ट में किया गया एक भी वादे को पूरा नहीं किया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में रियासत की तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत मसाइल को मजबूत दलाइल के साथ पेश करने की जरूरत है। इस नुक्ता नज़र को मद्देनजर रखते हुए हमने पार्टी हाईकमान से दरख्वास्त की थी कि दस्तूरी और कानूनी माहिर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा में रवाना किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सिंघवी राज्यसभा में रियासती तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत ज़ेर-ए-अल्तवा मसाइल को मजबूती के साथ पेश करेंगे। वज़ीर आला ने सिंघवी का पार्टी के MLA से तारुफ करवाया और MLAs ने इत्तेफाक आरा से सिंघवी को कामयाब करने का अहद किया। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बिजोरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जब उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। इस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नजर आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का बना लहसुन था। वो असली नहीं था। ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसे छील दे अंदर सीमेंट निकलती है। सुभाष पाटिल की बीवी के मुताबिक उन्होंने एक तरकारी बेचने वाली खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जैसे वो लहसुन छीलने लगी तो उसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि ये नकली लहसुन को पहचानना बहुत मुश्किल है।